Let's see this question. The question is saying that calculate the acceleration of block and trolley. So in figure, the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is given that 0.05 और मास ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो कंसेप्ट याद है तुम्हें, अगर हमारे पास कोई भी आगे जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ट्रॉली पे, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन होगा हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, म्यू के इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका ये फॉर्मूला होता है एफ के इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर, बाकी सेकंड तो क्या लगा देंगे हम, सेकंड तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा देंगे, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर, चलो गुड, अप्लाई करें, देखते हैं यहाँ पर। मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे क्यों जाना चाह रहा है 2 kg, क्योंकि इसका वेट नीचे लग रहा है, तो इसका वेट इसको खींच रहा है कितने से, 2g, या फिर मैं क्या लिख दूं, 2g मतलब 20 न्यूटन डायरेक्ट। इसको कौन रोक रहा है, ये रस्सी इसको नीचे गिरने से रोक रही है, तो टेंशन डेवलप हो रहा होगा, और टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट। आसान, तो यहां पर होगा। क्लियर, अब मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसके लिए मैं एफ नेट इक्वल टू क्या लिख दूं, एम ए लगा दूं। चलो इक्वेशन लगाओ इसके लिए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो क्या हो जाएगा यहां से 20 न्यूटन माइनस टी इक्वल टू 2a। इक्वेशन 1, कोई आपत्ति, बहुत ही आसान है। क्लियर, अब मुझे बताओ जैसे ये ट्रॉली को ये रस्सी आगे खींचने की कोशिश कर रहे होगी, कितनी टेंशन से, इस टी टेंशन से, तो इस ट्रॉली के टायर्स और जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इसको रोक रहा होगा कि आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर ये फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, क्या फ्रिक्शन ये एफ के कहाँ लग रहा होगा, चलो इस ट्रॉली का जो नॉर्मल फोर्स होगा ये होगा, और इसका जो वेट होगा वो mg होगा यहाँ पे। क्लियर, तो हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। क्लियर, अब मान लो ये अगर ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ट्रॉली भी ए सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। चलो इसी के लिए हम एफ नेट लगा देते हैं, तो इसके लिए टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 10 है, इक्वेशन 2। और हमें पता है सबको म्यू के क्या होता है, सॉरी ये म्यू के तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो एफ के इक्वल टू यूज कर दे हम क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ के इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, और एन बराबर mg। तो म्यू के कितना दे रखा था हमें, 0.05 मल्टीप्लाई बाय mg मतलब 100, कितना आ गया यहां से सॉरी 5 न्यूटन। चलो तो ये 5 न्यूटन कहां पर पुट कर देंगे, चलो पहले तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो जल्दी से, यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस एफ के इक्वल टू 12 है। क्लियर, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया हमने, टी से टी तो कट गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस एफ के इक्वल टू 12 है, और एफ के कितना आया हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन 5, तो क्या पुट कर दूं मैं यहाँ पे 20 माइनस 5 इक्वल टू 12a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/12, 15/12 कितना कट गया है 5/4, या फिर 1.215 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर,